जिसको पपुआ कहा, जिसको ये कहा कि भाजपा का एजेंट है, जिसको ये कहा गया कि अगर ये जीत जाएगा तो फिर भाजपा जीत जाएगी, आज उसी के समर्थन से चुनाव जीतने का दावा किया जा रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। रुपौली का उपचुनाव और रुपौली के उपचुनाव में पप्पू यादव से मदद मांगी गई और ये मदद पर्दे के पीछे से मांगी गई। पप्पू यादव से मिलने वहां की उम्मीदवार बीमा भारती गई। बीमा भारती ने जाकर पप्पू यादव से मदद मांगी और पप्पू यादव ने मदद करने से इनकार नहीं किया, कहा कि ठीक है हम मदद करेंगे। लेकिन पप्पू यादव के इस दिल को देखिए, जहां एक तरफ कुछ ही समय पहले, 1 महीने पहले एक चुनाव हुआ और उस चुनाव में पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी यादव ने एड़ी चोटी का जोर तक लगा दिया। अंत में तेजस्वी यादव ने यह प्रयास किया कि अगर बीमा भारती को वोट नहीं देना है तो फिर आप दे दीजिए संतोष कुशवाहा का वोट, लेकिन पप्पू को वोट मत दीजिए। यानी पप्पू यादव से इतनी दिक्कत हो रही थी, आज उसी पप्पू यादव से मदद मांगी गई। तेजस्वी यादव ने नहीं मांगा, लालू यादव ने नहीं मांगा, लेकिन बीमा भारती ने मदद जरूर मांगा। बीमा भारती ने मुलाकात किया और यह मुलाकात बिना तेजस्वी यादव और लालू यादव की इजाजत की नहीं हो सकती है। उनसे इजाजत ली गई होगी और यह मुलाकात की गई होगी। हालांकि लालू यादव और तेजस्वी यादव अपनी साख बचाने के लिए पप्पू यादव से मिलने नहीं गए, लेकिन सवाल तो यह उठता है कि आखिर क्यों मदद मांगने की जरूरत पड़ गई। पप्पू यादव क्या है? क्या पप्पू यादव की वजह से बीमा भारती चुनाव जीत सकती है? क्योंकि बीमा भारती को महज 27,000 वोट आया है। रुपौली में भी वो चुनाव हार गई हैं और उन्हें वहां से फिर से राजद ने टिकट दिया है। लोकसभा हारी, अब विधानसभा की बारी है। अगर विधानसभा हार गई तो फिर क्या होगा, एक बड़ा सवाल है। हालांकि कहा जाता है कि उपचुनाव वही जीतता है जिसके पास सत्ता होती है, क्योंकि उपचुनाव में कोई मुद्दे नहीं होते। उपचुनाव कहा जाता है कि हो गया। और बीमा भारती वहाँ पहले से विधायक थीं, 5 बार की विधायक हैं वो रुपौली से। जेडीयू में थीं, जेडीयू छोड़कर राजद में गईं और अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब दावा ये है कि विधानसभा जीतेंगे। पप्पू यादव का समर्थन मिल चुका है, पप्पू यादव समर्थन कर चुके हैं। हालांकि मंच तेजस्वी के साथ साझा नहीं कर रहे। अगर समर्थन उन्होंने दिया तो तेजस्वी का भी इतना हक बनता है कि उन्हें जाकर पप्पू यादव को बुलाना चाहिए और मंच साझा करना चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन पप्पू से मदद मांगने की जरूरत बीमा भारती को क्यों पड़ी, ये बड़ा सवाल है। एक निर्दलीय सांसद जिसके खिलाफ पूरा राजद लगा, जिसके खिलाफ एड़ी चोटी का जोर ना सिर्फ लालू यादव ने लगाया बल्कि तेजस्वी यादव ने भी लगाया। तेजस्वी ने अपने सारे विधायकों को वहां पर उतार दिया। उसके बाद भी चुनाव बुरी तरीके से बीमा भारती हार गई और अब फिर से प्रयास किया जा रहा है कि विधायक चुनाव जीत जाए, जबकि वो CPI-ML का सीट था। कांग्रेस के सीट को लोकसभा में छीना गया और वामदल के सीट को विधानसभा में छीना गया। क्या यही है तेजस्वी यादव का गठबंधन धर्म निभाने का तरीका? और वो कहते हैं कि गठबंधन धर्म निभाते रहिए। आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।